ओम ब्रह्म सत्यम। शुभ संस्कार के ऊपर एक श्री रामकृष्ण वचनामृत में से रामकृष्ण परमहंस का एक वार्तालाप है, उसको ध्यान से श्रवण करें। एक दिन की बात है, कुछ लड़के सायंकाल के वक्त दक्षिणेश्वर में उनसे मिलने आए। तो उनमें से एक लड़का प्रश्न पूछता है, महाराज ज्ञान किसे कहते हैं? महाराज ज्ञान किसे कहते हैं? श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर सत हैं और सब असत। ईश्वर सत हैं और सब असत, इसके जानने का नाम ज्ञान है। जो सत हैं उनका एक और नाम ब्रह्म है और एक दूसरा नाम है काल। इसलिए लोग कहा करते हैं, अरे भाई काल में कितने आए और कितने चले गए। काली वे हैं जो काल के साथ रमण करती हैं। काली वे हैं जो काल के साथ अर्थात ब्रह्म के साथ रमण करती हैं। आद्या शक्ति वे ही हैं। आद्या शक्ति का मतलब आदि शक्ति। आद्या शक्ति वे ही हैं। काल और काली यानी ब्रह्म और शक्ति अभेद है। संसार अनित्य है, वे नित्य हैं। संसार इंद्रजाल है, बाजीगर ही सत्य है, उसका खेल अनित्य है। ये बात सुनकर वो लड़का फिर प्रश्न करता है, संसार अगर माया है, इंद्रजाल है, तो ये दूर क्यों नहीं होता? संसार अगर माया है, इंद्रजाल है, तो यह दूर क्यों नहीं होता? श्री रामकृष्ण कहते हैं, संस्कार दोषों के कारण यह माया नहीं जाती। संस्कार दोषों के कारण यह माया नहीं जाती। कितने ही जन्मों तक इस माया के संसार में रहने के कारण वह सच जान पड़ती है। कितने ही जन्मों तक इस माया के संसार में रहने के कारण वह सच जान पड़ती है। आगे कह रहे हैं, संस्कार में कितनी शक्ति है सुनो। संस्कार में कितनी शक्ति है सुनो। एक राजा का लड़का पिछले जन्म में धोबी के घर पैदा हुआ था। राजा का लड़का होकर जब वो खेल रहा था, तब अपने साथियों से उसने कहा, ये सब खेल रहने दो, मैं पेट के बल लेटता हूं, तुम लोग मेरी पीठ पर कपड़े पटको। ये एक उदाहरण दे रहे हैं। धोबी तो हम जानते हैं कि सारी जिंदगी कपड़े ही पटकता रहता है धोने के लिए पटले के ऊपर। तो वही रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं कि राजा के घर में पैदा होने के बाद भी लड़कों के साथ जब वो खेल रहा है, तब उनसे कहता है, ये खेल छोड़ो, मैं पेट के बल लेट जाता हूं, मेरी पीठ पर तुम कपड़े पटको। किस प्रकार का संस्कार जो लंबे वक्त तक हम कर्म करते हैं किसी भी रूप में, वो हमारा अगले जन्म में ट्रांसफर हो जाता है। आगे कहते हैं, यहां बहुत से लड़के आते हैं, परंतु कोई कोई ईश्वर के लिए व्याकुल है। वे अवश्य ही संस्कार लेकर आए हैं। वे सब लड़के विवाह की बात पर रो देते हैं। स्वयं विवाह की बात तो सोचते ही नहीं। निरंजन बचपन से ही कहता है, मैं विवाह ना करूंगा। निरंजन भी उनका एक शिष्य हुआ है। निरंजन बचपन से ही कहता है, मैं विवाह ना करूंगा।
बहुत दिन हो गए, 20 वर्ष से ज्यादा, यहां वराहनगर से 2 लड़के आते थे। एक का नाम था गोविंदपाल, दूसरे का गोपाल सेन। उनका मन बचपन से ही ईश्वर पर था। विवाह की बात होने पर डर से सिकुड़ जाते थे। गोपाल को भाव समाधि होती थी। विषयी मनुष्यों को देखकर वह दब जाता था, जैसे बिल्ली को देखकर चूहे। जब ठाकुरों के लड़के उस बगीचे में घूमने के लिए गए हुए थे, तब उसने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया था, इसलिए कि कहीं उनसे बातचीत ना करनी पड़े। आगे कहते हैं, पंचवटी के नीचे गोपाल को भावावेश हो गया था। उसी अवस्था में मेरे पैरों पर हाथ रखकर उसने कहा, अब मुझे जाने दीजिए, अब इस संसार में मुझसे रहा नहीं जाता। आपको अभी बहुत देर है, मुझे जाने दीजिए। मैंने भी भावावस्था में कहा, तुम्हें फिर आना होगा। उसने कहा, अच्छा, फिर आऊंगा। कुछ दिन बाद गोविंद आकर मिला। मैंने पूछा, गोपाल कहां है? उसने कहा, गोपाल चला गया, उसका निधन हो गया। दूसरे लड़के देखो किस चिंता में घूम रहे हैं। किस तरह धन हो, गाड़ी हो, मकान हो, वस्त्र आभूषण हो, फिर विवाह हो, इसी के लिए घूम रहे हैं। विवाह करना है तो लड़की कैसी है, इसकी पहले खोज करते हैं, और सुंदर है या नहीं इसकी जांच करने के लिए स्वयं जाते हैं। एक आदमी मेरी बड़ी निंदा करता है, बस यही कहता है कि ये लड़कों को प्यार करते हैं। रामकृष्ण परमहंस की निंदा करता था वो, तो वो कह रहे हैं, एक आदमी मेरी बड़ी निंदा करता है, बस यही कहता है कि ये लड़कों को प्यार करते हैं। जिनके अच्छे संस्कार हैं, जो शुद्ध आत्मा हैं, ईश्वर के लिए व्याकुल होते हैं, रुपया, शरीर सुख, इन सब वस्तुओं की ओर जिनका मन नहीं है, मैं उन्हीं को प्यार करता हूं। जिन्होंने विवाह कर लिया है, उनकी अगर ईश्वर पर भक्ति हो तो वे संसार में लिप्त ना हो पाएंगे। जिन्होंने विवाह कर लिया है, उनकी अगर ईश्वर पर भक्ति हो तो वे संसार में लिप्त ना हो पाएंगे। हीरानंद ने विवाह किया है, तो इससे क्या हुआ? वो संसार में अधिक लिप्त ना होगा। ये देखिए, महाराज जी कहते थे, प्रेमी, इंद्रियों पर संयम रखा करो, और अच्छे संस्कार बनाने के लिए इन 5 नियम का पालन किया करो। अब गुरु के पास जो भी आया है, बिना भाग्य के तो आया नहीं। जैसा कि हम सुन रहे थे रामकृष्ण के बातचीत में, कि उनके पास वही लड़के आते थे जिनके अच्छे संस्कार होते थे, शुभ संस्कार होते थे, और उनके पास आकर वो क्या सीखते थे? वो ईश्वर की भक्ति सीखते थे। और उन्हीं लड़कों को रामकृष्ण परमहंस बार बार अपने पास आने के लिए कहते थे। तो जब हमारे संस्कार अच्छे होंगे ही नहीं, अच्छे संस्कार का मतलब जिसके अंदर ईश्वर की लगन है। अध्यात्म में अच्छे संस्कार उसी को कहते हैं जो संस्कार आपको ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ईश्वर की बातें सुनने में आनंद अच्छा लगता है, ईश्वर की बातें पढ़ने में अच्छा लगता है, ईश्वर का भजन करना अच्छा लगता है, ऐसे स्थानों पर जाना अच्छा लगता है जहां आध्यात्मिक वातावरण। तो बताइए,
ये संस्कार आपके ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे या आपको तैयार करने पड़ेंगे? तो जो ऐसे शुभ संस्कार लेकर पैदा हुए हैं, उनको तो प्रभु ऐसी परिस्थितियां ऑटोमेटिकली देंगे, जैसे कि गुरु की प्राप्ति, भक्तों की प्राप्ति, शुद्ध सत्संग का सुनने का मौका, स्वाध्याय का मौका, ये सारी बातें उनको ईश्वर की तरफ से तैयार मिलेंगी, ताकि वो सतमार्ग पर आगे बढ़ सके और इस माया जाल से, इस दुखों के संसार से मुक्त हो सके। लेकिन ये यात्रा कहीं से तो प्रारंभ करनी पड़ती है। उसी के लिए महाराज कहते हैं, प्रेमी, इस संसार में आए हो तो सतमार्ग के संस्कार तैयार करो। तो वो जो सतमार्ग के संस्कार हैं, वो संस्कार इन 5 नियम के पालन होने से ही तैयार होते हैं। तो यदि हमने खाने पीने पे ध्यान नहीं दिया कि मैं किस प्रकार का आहार ग्रहण करता हूं, इसमें बहुत ज्यादा स्वाद तो मैं नहीं ढूंढता हूं कहीं, मैंने अपनी कमाई पे ध्यान नहीं दिया कि पहले मैं ईमानदारी की कमाई करता हूं या नहीं करता हूं, इस पे ध्यान देना चाहिए। फिर यह ध्यान देना चाहिए कि मेरा जन्म, ये जो मनुष्य जन्म मिला है, ये किस कार्य के लिए मिला है। तो जिस कार्य के लिए मिला है वो कार्य कहीं मुझसे छूट तो नहीं रहा है, तो मैंने कितनी कमाई करनी है, उसमें कितना समय देना है, इन बातों पर विचार करना ही पड़ेगा। इसीलिए महाराज जी कहते हैं, प्रेमी, मर्यादा में रहकर, समय सीमा बांधकर स्वार्थ और परमार्थ का प्रोग्राम निर्धारित करना चाहिए। तो वो स्वार्थ का प्रोग्राम क्या है कि मेरा यदि परिवार है, उसका पालन तो मैंने करना है, उसके लिए कमाई भी करनी है। लेकिन परिवार का पालन करना है, उसके लिए कमाई करनी है, तो क्या कहीं शास्त्र में ऐसा लिखा है या कोई गुरु ऐसा कह रहा है तुम ईश्वर का मार्ग छोड़ देना? वो तो ये कह रहे हैं कि ये कार्य करते हुए भी तूने निरासक्त रहना है, उसमें आसक्ति नहीं रखनी है। तो जो उसमें आसक्ति नहीं रहेगा, वो मात्र कर्तव्य पालन तक और केवल आवश्यकता पूर्ति तक अपने कार्य को सीमित करेगा, क्योंकि उसके अंदर हर समय होश रहता है कि इस मनुष्य जन्म का लक्ष्य तो ईश्वर को जानना है। मानुष जन्म सुफल होवे, जब प्रभु दाता चित आए, प्रभु के सिमरन कारणे यह दुर्लभ जीवन पाए। ये बात वो कभी नहीं बोलता। दैनिक जीवन व्यतीत करते हुए ये बात वो सदैव याद रखता है। जरा विचार करके देखो, ऐसा व्यक्ति ये कैसे बहाने बना सकता है कि मेरी दुनिया तो बहुत फैली हुई है, मेरे पास टाइम नहीं है, काश टाइम होता तो मैं ईश्वर की याद जरूर करता। क्या ऐसी बात वो कह सकता है? जिनको होश आया उन्होंने राजपाट तक त्यागने में 2 मिनट नहीं लगाए। लेकिन जिनको पूरा होश आ गया, और यह होश केवल विचार सुनने से नहीं आ जाता, इसके पूर्व जन्म के गहरे संस्कार वो साथ लेकर आता है, ये काम वही कर पाते हैं। लेकिन संयम हर व्यक्ति कर सकता है, मर्यादा का जीवन हर व्यक्ति जी सकता है। स्वार्थ और परमार्थ की समय सीमा बांधकर निश्चित समय पर सिमरन भी करेगा, निश्चित समय पर सत्संग श्रवण भी करेगा, और निश्चित समय पर वो स्वाध्याय भी करेगा। खोटी कमाई कभी भूल कर भी इकट्ठी नहीं करेगा। ईमानदारी से कमाकर कम खर्चे में गुजरान वाला प्रोग्राम व्यतीत करने की वो कोशिश करेगा। तो अब बताइए, जिसने सीमा में रहकर कमाई की और सीमा में रहते हुए मर्यादा में संसार का भोग विलास किया,
और जो वक्त उसने ईश्वर भक्ति के लिए, ईश्वर पूजा के लिए, सिमरन के लिए निर्धारित किया था, उसका सख्ती से पालन किया, तो उसके अंदर संस्कार कौन से बनेंगे? क्या मैं ये बात ईश्वर पर छोड़ सकता हूं? कहीं शास्त्र में ऐसा लिखा है, किसी वाणी में ऐसा लिखा है कि ये काम तुम ईश्वर पर छोड़ देना? वो चाहेगा तो तुमसे सिमरन करा लेगा, चाहेगा तो तुमसे कम कमाई करा लेगा, ऐसा कहीं लिखा है? हर जगह महाराज जी ये कह रहे हैं, प्रेमी, सुबह से लेकर रात्रि तक अपना प्रोग्राम निर्धारित करो। और सुबह शाम वो 2 वक्त सिमरन की बात करते हैं, और कम से कम वो लिख रहे हैं कि 15 वर्ष की आयु से लेकर 30 वर्ष की आयु तक कम से कम 1 घंटा सुबह, 1 घंटा सायकाल सिमरन करना लाजमी है। लाजमी का मतलब कंपलसरी। और ये बात कौन कह रहा है मुझसे? ये ईश्वर कह रहा है। तो यदि ये कार्य प्रारब्ध पर निर्धारित हो, तब ये बात ईश्वर मुझसे कैसे कह सकता है? ये बात शास्त्र में कैसे लिखी हो सकती है? इसका मतलब मैं जो कुछ भी जस्टिफिकेशन तैयार कर रहा हूं अपने लिए कि बड़ा बिजी आदमी हूं, मेरे पास इतना वक्त कहां है कि 1 घंटा सुबह, 1 घंटा सायकाल मैं सिमरन करूं, सायकाल या रात्रि को जब भी वक्त मिलता है। तो इसका मतलब ये मेरी मन और बुद्धि की चालाकी, ये होशियारी नहीं है। तो मैंने जो संसार बढ़ा रखा है, तो मैंने उस संसार को पूरी प्लानिंग करके, पूरी कोशिश करके छोटा करना ही करना है। यदि मैं नहीं करता हूं तो मुझको इस बात का होश होना चाहिए कि मैं सुसाइड कर रहा हूं, मैं मानव जीवन की हत्या कर रहा हूं, मुझको इसकी कड़ी सजा आगे चलकर मिलने वाली है। दुनिया की कोई ताकत उस सजा से मुझको बचा नहीं सकता। तो इसीलिए शास्त्रों में जो रजोगुणी स्वभाव के लोग होते हैं और तमोगुणी स्वभाव के लोग होते हैं, उनकी सजा निर्धारित है। उनका मनुष्य जन्म भी छिन जाता है। इसलिए मनुष्य को यदि ईश्वर जन्म ही चाहिए, तो सतोगुणी संस्कार उसको बनाने ही पड़ेंगे, और सतोगुणी संस्कार बिना ईश्वर भक्ति के नहीं बनते। ये मनुष्य सतोगुण की तरफ तब बढ़ता है जब ये सत्य को चाहता है, सत्य के प्रति इसके अंदर प्रीति होती है, और सत्य कहते हैं ईश्वर को। तो इसीलिए हम ज्यादा चालाक ना बने, ज्यादा होशियार ना बने कि संसार की नकल कर करके अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, अपनी जो तृष्णा और वासना है जो मैंने पाल रखी है, पिछले जन्म में भी पाली थी और इस जन्म में भी पाली है, मैंने उसको बढ़ाई है, मैंने अब उसका मैं शिकार हो रहा हूं। तो अपनी इस मुसीबत को समझना चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है कि 2 वक्त ईश्वर के सिमरन का प्रोग्राम निश्चित होना ही चाहिए, इसमें कोई चॉइस नहीं है। यदि मैं 1-1 घंटा भी सुबह शाम नहीं निकाल सकता, टाइम में चेंज कर सकता हूं आगे पीछे। सतपुरुष तो यही कहते हैं कि संध्या का समय बेस्ट होता है। संध्या 2 समय होती है, एक संध्या कहते हैं संधि काल को, एक सुबह सूर्योदय से पहले का, और शाम को जिस समय सूर्यास्त होता है उसके बाद, ये संध्या काल होता है, जिस समय दिन और रात का मिलन होता है। तो इस समय मन स्वाभाविक रूप में ईश्वर में लग जाता है, यदि आपका पक्का नियम हो तो। यदि कोई संसार में फंसा हुआ है, किसी की ऐसे समय ड्यूटी ही लगी हो, तो वो क्या करेगा? तो उसके लिए फिर छूट है कि वक्त को आगे पीछे वो कर सकता है, लेकिन इस नियम को तोड़ने की परमिशन नहीं। कभी इमरजेंसी आ सकती है, लेकिन इमरजेंसी कितनी बार आती है? इमरजेंसी कहते हैं उसके जो ज्यादा क्या आएगी, महीने में 1 बार आ जाएगी, 2 बार आ जाएगी, इससे ज्यादा बार आती है तो इमरजेंसी नहीं है, हम उसको इमरजेंसी कह रहे हैं। तो संस्कार की सफाई, जैसा कि अभी सुन रहे थे कि गुरु मंत्र के जाप से, सिद्ध मंत्र के जाप से संस्कारों की सफाई होती है, और सिमरन से संस्कारों की सफाई ही नहीं होती है, नए संस्कार बनते भी हैं।
जिसको कहते हैं ईश्वर भक्ति के संस्कार। सिमरन करते करते ऐसी आदत हो जाती है कि ऑटोमेटिकली आपको प्रभु की याद आती ही रहती है। संसार की याद आती है तो आपको बुरा लगता है, आपके मन को बुरा लगने लगता है कि मुझको संसार की याद क्यों आ रही है। यदि संसार का कोई कार्य पेंडिंग भी है, उसको करना मजबूरी है, तो मन के अंदर एक दुख की लहर दौड़ती है, हे प्रभु ये काम कब निपटेगा। संसार के कार्यों के प्रति आपके मन के अंदर से रुचि गायब हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे मजबूरी में आप संसार के कार्य कर रहे हो। तो रुचि आपकी होती है तो केवल ईश्वर की बात सुनने में, ईश्वर की बात पढ़ने में, या ईश्वर की याद करने में, इसी में आपकी रुचि रहेगी। तो जिस दिन आपके साथ ऐसा होने लगे कि ईश्वर की बात पढ़ने में आपको आनंद आए, ईश्वर की बात सुनने में आपको आनंद आए, और ईश्वर की याद करने में आपको आनंद आए, समझ लीजिए कि आपके अंदर सतोगुणी संस्कार का निर्माण हो गया है। इसके अलावा संसार का हर भोग विलास, संसार का हर कर्म आपके मन को खुश नहीं करेगा, यह पक्की बात है। चाहे कितनी भी फैसिलिटी आपको भोगों की क्यों ना हो, चाहे कितनी ही आपके अंदर धन संपदा आपके घर में क्यों ना हो, चाहे कितना ही अच्छी तरह से बसा हुआ परिवार आपका क्यों ना हो, लेकिन आपका मन उसमें खुश नहीं होगा जब आपके सतोगुणी संस्कार बन जाएंगे। तो इसीलिए इन संस्कारों के निर्माण के लिए मैं सत्पुरुषों का मार्गदर्शन चाहता हूं। मैं सत्संग श्रवण करता हूं, मैं स्वाध्याय करता हूं, तो मैं विचार करके तो देखूं कि मेरा दैनिक जीवन व्यतीत कैसे हो रहा है, किस ललचाई आंखों से मैं संसार के इंद्रियों के भोग विलास को देखता हूं। ये तो मुझको पता है, और जब मिल जाता है तो कितना खुश होता हूं, यह भी मुझको पता है। तो ये मलिन संस्कार है, इसी को रजोगुणी और तमोगुणी संस्कार कहते हैं। तो ये संस्कार बिना तप के कैसे बदल सकते हैं, आप विचार करके देखो। बिना तप के ये कैसे बदल सकते हैं? तो तप इसी रूप में होता है कि पहले तो ज्यादा कमाओ मत, कमाई ज्यादा है भी तो जानकर उसमें से समय कट करो, कम कमाई करके ईश्वर के नाम की कमाई करो। समय जो बहुमूल्य ये मानव जन्म का समय है, इसको ईश्वर सिमरन में, ईश्वर वचनों के पढ़ने में, सुनने में इसको खर्च करने की कोशिश करो, तो वो संस्कार बनेंगे। और संसार के जो संस्कार हैं ये कमजोर पड़ेंगे। जैसे जैसे शास्त्रों का स्वाध्याय करोगे, जैसे जैसे सत्पुरुषों के वचनों का श्रवण करोगे, वैसे ही वैसे आप संसार के भोग विलास में दोष देखना शुरू कर दोगे। ठीक उसी प्रकार जो शुगर का पेशेंट है वो मिठाई खाने में दोष दर्शन करता है। मिठाई खाने में दोष नहीं है, लेकिन जो शुगर का पेशेंट है उसको मिठाई में दोष नजर आता है। अच्छी भी लगती है, खाता भी है, लेकिन फिर भी अंदर से याद करता है ये नुकसान करेगी, इसलिए संयम रखता है, मर्यादा में सेवन करता है, फिर भी नुकसान तो करती ही है। ठीक उसी प्रकार मैं भी संसार के सुखों में, संसार की संपत्ति में मैं दोष दर्शन करने लगता हूं। इसी को महाजी कह रहे हैं, प्रेमी, संसार देखने में सुखदायी प्रतीत होता है परंतु अंदर से विषरूप है। और गीता में लिखा है ईश्वर की भक्ति ये अमृत रूप है। तो संसार के जहर के मुकाबले में यदि मैंने अमृत पीने की तैयारी नहीं की, उसके संस्कार नहीं बनाए, तो ये मानव जन्म मेरा बेकार गया या नहीं गया? तो इस बुद्धि का मैंने सदुपयोग किया या दुरुपयोग किया?
तो जिसने भी संसार में माया फैलाई है, भोग विलास बढ़ाया है, इनकी तैयारी खूब की है, इसमें अपना जन्म गंवाया है, तो उसको अलर्ट हो जाना चाहिए कि तूने बहुत बड़ी गलती कर ली, अब तो कम से कम होशियार हो जा, अब तो चेत जा। क्योंकि ये जो संस्कार तूने बनाए हैं, जिनका निर्माण किया है, अब तुझको दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी इन संस्कारों को खत्म करने के लिए। तूने भयंकर भूल की है कि ऐसे भोगों के संस्कार तूने निर्माण किए। तो इसीलिए हम बहुत बड़ी गलती ऑलरेडी कर चुके हैं, आगे से होशियार हो जाएं। सत्पुरुष ने जो बात कही है कि जैसा कि रामकृष्ण परमहंस की बात सुन रहे थे कि जो लड़के उनके पास आते थे वो सत संस्कार से युक्त होते थे, तो ऐसे लड़कों को मौका मिलता था गुरु के पास रहने का, गुरु की बात सुनने का। तो गुरु उनको फिर ईश्वर का दर्शन करा के पार भी करते हैं। तो इसीलिए ये मौका हमको भी मिले, इस जन्म में ये मौका मिला है हमको कि पूर्ण गुरु का ज्ञान मिल रहा है, पूर्ण गुरु का मंत्र मिला हुआ है, हम सत संस्कार, सतोगुणी संस्कार बना सकते हैं। तो अब ऐसी भयंकर भूल ना करें, अपना वक्त संसार में ना गंवाएं। जो वक्त ईश्वर के लिए निर्धारित किया है, संसार का नुकसान करके मैंने सतोगुणी संस्कार का निर्माण जरूर करना है, ये प्रण लेके हमने यदि बाकी वक्त जीवन का व्यतीत किया तो मानव जीवन सफल हो जाएगा। ओम ब्रह्म सत्यम सत्य।